गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली एंड टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व योर 10th क्लास इंग्लिश वर्कशीट नंबर 66 डेटेड ऑन 17th of December 2020. In this worksheet we will discuss about your chapter 7 glimpse of India part 3rd Tea from Assam। बच्चों, हैं और अच्छे से समझ भी चुके हैं चैप्टर। अब हम इसका थर्ड पार्ट टी फ्रॉम आसाम को आज पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं पहले हमें क्या एक्सट्रैक्ट दिया गया है, फिर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको सॉल्व करेंगे। चलिए, टी फ्रॉम आसाम। आप लोगों को पता ही है कि आसाम की सबसे फेमस चीज़ अगर कोई हमसे पूछे कि क्या है तो हम लोग उसका जवाब देंगे कि चाय, टी। चाय की पत्ती जो वहाँ होती है वो बहुत ही फेमस है वहाँ की, और वहाँ आसाम इसीलिए फेमस है चाय के लिए। तो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। दे शिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स। इट इज़ स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स। क्या नाम है उन दोनों फ्रेंड्स का? एक का नाम होता है हमारा प्रांजल और दूसरे का नाम होता है राजवीर। दो दोस्त होते हैं और राजवीर बिलोंग करता है दिल्ली से और प्रांजल बिलोंग करता है आसाम से। तो अब दोनों फ्रेंड्स आसाम में हैं। इट मीन्स राजीव आसाम गया हुआ है वहाँ की ग्रीनरी को देखने के लिए, हरियाली को देखने के लिए। तो अब बताया जाता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए, दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। वे इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो दो हैं। वो क्या कर रहे हैं? भाप निकलती हुई हॉट लिक्विड को सिप कर रहे हैं, मतलब पी रहे हैं। स्टीमिंग, भाप निकलती हुई। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। और ज़्यादातर सारे जो उनके कंपार्टमेंट में हैं वो चाय पीते हैं। डू यू नो दैट एवरी 8 crore कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्या आपको मालूम है, क्या आप जानते हैं कि 80 करोड़ कप ऑफ टी, चाय के कप डेली पिए जाते हैं प्रांजुल। और प्रांजुल भी एक्सक्लेम करता है, बोलता है कि टी रियली इज वेरी पॉपुलर। टी वास्तव में इतनी पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन स्टेशन से चली जाती है, चल पड़ती है। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। और प्रांजल को अपनी नाक क्या कर लेता है, वो बुक की तरफ, जासूसी जो बुक होती है, दोबारा उनको पढ़ना स्टार्ट कर देता है। नाक से मतलब वही है कि बच्चों, प्रांजल अपनी जासूसी बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। राजवीर टू वॉज एन आर्डन फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर भी बहुत, आर्डन का मतलब है उत्साही। राडन किसको कहते हैं बच्चों? उत्साही, इसका मीनिंग होता है। राजवीर भी बहुत उत्साही रहता है डिटेक्टिव स्टोरीज को पढ़ने के लिए, जासूसी जो कहानियां होती है ना, उनको पढ़ने के लिए। बट एट द मोमेंट ही वॉज ए कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन उस समय, क्योंकि राजवीर तो दिल्ली से आया है, उस समय वो उत्सुक है कि वो वहाँ की ब्यूटीफुल सीनरी को देखे। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर। हर जगह हरियाली ही और हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने ऐसी ग्रीनरी, ऐसी हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बसेज। फिर अचानक, जैसे ही राजवीर ग्रीनरी देखता है ना, फिर अचानक क्या होता है, हरे हरे खेत उसे दिखाई पड़ते हैं। हरे खेतों से वो अचानक फिर उसे चाय की झाड़ियाँ दिखाई देने लगती हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो उसे चाय की झाड़ियाँ दिखाने लगती है। जो पत्ती, चाय की पत्तियाँ होती है ना, उसकी झाड़ियों की झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ दिखाई देती हैं। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू। कितना शानदार दृश्य था। मैग्निफिसेंट व्यू, शानदार। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी देख सकती थी। उसे हर जगह क्या, टी की झाड़ियाँ ही दिखाई दे रही थी, क्योंकि है ही आसाम में चाय की पत्तियाँ ही हैं, तो उसे हर जगह चाय की झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ दिखाई दे रही थी। तो बच्चों, आगे देख लीजिए, कितना छोटा सा एक्सट्रैक्ट और कितना इंटरेस्टिंग भी था। आपको पता चल गया होगा कि अगर कोई आपसे पूछे कि आसाम की क्या चीज़ फेमस है तो आप एकदम से बताओगे टी।
राजवीर वॉज ऑन ए जर्नी टू सी हिज फर्स्ट टी गार्डन, ही वॉज फीलिंग। जब राजवीर सबसे पहली बार टी गार्डन में गया तो वो कैसा महसूस कर रहा था, ही वॉज एक्साइटेड। तो बच्चों आपको पता ही है, जब हम किसी भी चीज़ को पहली बार देखते हैं, पहली बार देखना चाहते हैं तो हम उसके लिए एक्साइटेड रहते हैं बहुत। चूज द ऑप्शंस दैट लिस्ट द पेयर ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। देखो बच्चों, इसमें क्या बताना है, हमें उस पेयर को बताना है जो सही नहीं है, जो हमें पैसेज दिया गया है, एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। दे हैड आइस टी ऑन द वे, नहीं उन्होंने ठंडी चाय तो पीनी थी, उन्होंने तो हर जगह हॉट टी ली थी। तो ये तो बच्चों बिल्कुल गलत सेंटेंस है, क्योंकि आपने पहली एक्सट्रैक्ट की पहली लाइन में ही पढ़ा था कि दे शिफ्ट द स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड, कि वो गर्म लिक्विड को, भाप निकलती हुई लिक्विड को पी रहे थे। राजवीर वॉज मेस्मराइज्ड बाय द ब्यूटीफुल व्यू आउटसाइड। मेस्मराइज्ड का मतलब होता है बच्चों झूम उठे। राजवीर बाहर के सुंदर दृश्य को देखकर झूम उठा था। यस, ये तो बिल्कुल सही बात है। एंड प्रांजल वॉज मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग ए बुक, ये भी बच्चों बिल्कुल सही है। और पाइन ट्रीज ग्रू ऑन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, पाइन ट्री होता है देवदार के पेड़। तो बच्चों ये तो कहीं है ही नहीं, तो इसमें फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन इज स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट आवर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, क्योंकि पहला और चौथा दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो अब बच्चों हम अपना तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, द एक्सट्रैक्ट यूजेज द फ्रेज गेव अवे मार्क एज क्रॉस द एक्सप्रेशन विच इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड गेव। गेव का मतलब देने से होता है, तो जो सपोर्ट नहीं करता, जो इससे मिलता जुलता वर्ड नहीं है, उसको हमें मार्क करना है। तो बच्चों ए ब्रेक राइड इट टाइम तो है, लेकिन इट स्टोरी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब देखिए, डू यू बिलीव इन द लीजेंड मेंशन इन द स्टोरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ टी? Which one of the two seems more plausible and why? Why do you think makes tea such a popular beverage around the world? आप क्यों सोचते हैं कि चाय एक पेय पदार्थ है संसार में सबसे ही ज़्यादा पॉपुलर? और इसमें जो कहानियाँ बताई गई हैं, आप उनमें से एक प्लॉजिबल का मतलब होता है बच्चों क्या होता है कि प्रशंसनीय। आप किसकी प्रशंसा करते हैं, आप किसको ज़्यादा सुखद मानते हैं, विश्वसनीय मानते हैं? तो बच्चों इसका आंसर मैंने आप लोगों के लिए नीचे लिख कर तैयार रखा है, देखिए। क्योंकि ये आंसर आपको 100 to 120 वर्ड्स में देना है, इट मीन्स इसका आंसर थोड़ा सा लेंथी होगा। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द फेमस बिवरेज टी, टेलिंग अस मोर अबाउट इट हिस्ट्री एंड इट्स एंड डिस्कवरी। बच्चों यहाँ पर डिस्कवरी आएगा, ये देखिए, आप इसको ठीक कर लेना, एंड डिस्कवरी, क्योंकि चैप्टर हमें इसकी चाय की हिस्ट्री और इसकी डिस्कवरी के बारे में बताता है। एंड फ्रॉम आसाम इज सपोज टू बी द बेस्ट काइंड ऑफ टी इन द होल वर्ल्ड। प्रांजुल इज ए यंगस्टर फ्रॉम आसाम हु इज राजवीर क्लासमेट, जो कि राजवीर का क्लासमेट है। प्रांजुल फादर इज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन द अपर आसाम। तरह से वहाँ चाय पीना स्टार्ट हुई थी। ये भी रियल फैक्ट नहीं है, बट ऐसा माना गया है कि एक चाइनीज एम्परर डेली पानी को बॉईल किया करता था। तो सडनली कुछ पत्तियां पेड़ से झड़कर उसकी बॉयल वाटर में गिर जाती हैं, और फिर जब उसको सिप करता है, पीता है, तो उसे अच्छा टेस्ट लगता है। तभी से माना जाता है उनको कि वो टी लीव्स हैं, तभी से चाय में उसको डालकर पिया जाने लगा। ओके बच्चों, देखो, चाइनीज एम्परर डिस्कवर्ड टी बाय चांस, ही ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। One day, few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water. As a result, the whole water got a delicious flavor. इससे उस चाइनीज एम्परर को, जब उसकी चाय की पत्तियां झड़कर उसके पानी में गिर गई और उसने उसे पिया, तो उसको डिलीशियस फ्लेवर लगा, बहुत अच्छा लगा, और तभी से कहा जाता है कि ये चाय की पत्तियां हैं। इट इज़ हार्ड टू नेल डाउन पीपल टेस्ट, बहुत ही मुश्किल है लोगों के टेस्ट के बारे में पता लगाना, बट इट इज़ प्रोबेबली कॉम्बिनेशन ऑफ सिपिंग वेट एंड कल्चर। ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे, जो मैं कि आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 80 करोड़ कप
चाय के डेली पिए जाते हैं हमारे पूरे विश्व में, थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट शोज द इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी ऑफ टी। ये दिखाता है कि किस तरह से हमारी चाय पॉपुलर हो रही है, चाय की पॉपुलरता बढ़ती जा रही है। तो बच्चों इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये देखिए, ये वाला आपका क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा आंसर 4। अब उसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, जिसको हमें इनडायरेक्ट बनाना है। जैसे कि पहली बार पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट में हमें क्या दिया है, सीमा व्हेन वॉज रोम बिल्ट। सीमा पूछती है कि रोम कब बना था, तो अंगद कहता है कि एट नाइट, रात में। सीमा कहती है कि वाई डू यू से दैट, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। अंगद बोलता है बिकॉज माई मॉम ऑलवेज, एक दिन में नहीं बनाए। तो बच्चों इसको हमें फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में इनडायरेक्ट बनाते हुए नरेशन को ये कंप्लीट करना है। देखिए मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है, ये हमारा आंसर 5 है बच्चों। ओके, सीमा आस्क्ड अंगद व्हेन रोम वाज बिल्ट। सीमा अंगद से, क्योंकि हमने इंटेरोगेटिव में बनाया है, क्वेश्चन पुट किया जा रहा है ना बार बार, इसलिए सीमा अंगद से पूछती है कि रोम कब बना था। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया कि दैट इट वाज बिल्ट एट नाइट, रात्रि में बना था। सीमा फर्दर आस्क्ड, सीमा आगे पूछती है वाई डू यू सेड दैट, अंगद टोल्ड हर, ऐसा क्यों कहते हो। तो अंगद ने उसे बताया कि बिकॉज माई मॉम ऑलवेज सेड रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम एक दिन में नहीं बना। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपके फिल इन द ब्लैंक्स को नीचे कंप्लीट कर दिया है, आपकी इंडायरेक्ट नरेशन कंप्लीट कर दी है। बच्चों आप इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इसमें से देखना, और ऊपर मैंने आपको 3 MCQs दिए हैं। और बच्चों इस तरह से आपकी आज की वर्कशीट ग्लिम्स ऑफ इंडिया टी फ्रॉम आसाम पार्ट कंप्लीट होता है। बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही बेल आइकन भी हिट कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसको मिस ना कर पाएँ। थैंक यू।